लड़की ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड का प्रपोजल स्वीकार ही किया था कि तभी एक आदमी अचानक आकर उस पर पानी फेंक देता है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह कहता है मैं भविष्य का तुम हूँ। फिर वह बॉयफ्रेंड को चेतावनी देता है कि इस लड़की के साथ समय बर्बाद मत करो, क्योंकि 10 साल बाद जिस इंसान से वह सच में प्यार करेगा वह उनके पास खड़ी यही दूसरी लड़की होगी। यह सुनकर लड़की बुरी तरह चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या उसे यह रिश्ता जारी रखना चाहिए या नहीं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर देता है। वह लड़की का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर ले जाता है और कसम खाता है कि उसके प्यार में कभी बदलाव नहीं आएगा। वह कहता है अगर मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया तो मुझ पर बिजली गिर जाए। उसकी सच्चाई से भावुक होकर लड़की उसे 3 कूपन देती है। वह कहती है कि अगर भविष्य में वह उसे कभी दुख पहुंचाए तो इन कूपनों का इस्तेमाल करके उसकी माफी पा सकता है। उसे विश्वास था कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि किस्मत को भी हरा सकता है। लेकिन अगले ही दिन वही आदमी अचानक लड़की के पास आता है। वह उसे घृणा भरी नजरों से देखकर ठंडे स्वर में कहता है कि उसके पुराने रूप से चिपके रहना बंद कर दे, लेकिन लड़की पीछे हटने से मना कर देती है। तब वह आदमी उसे दाईं तरफ देखने को कहता है। लड़की जैसे ही मुड़कर देखती है दूसरी लड़की गिरने वाली होती है और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसे पकड़ लेता है। यह सब लड़की की बेस्ट फ्रेंड भी देख लेती है। उसकी दोस्त बीच में आकर दोनों पर आरोप लगाती है कि उनके बीच कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड उल्टा दूसरी लड़की का पक्ष लेता है। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को आता देखता है तो यह तक सोच लेता है कि उसने ही अपनी दोस्त को भेजा है। लड़की यह देखकर पूरी तरह निराश हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पीछे भागता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है। वह पहला कूपन निकालता है और उससे माफ करने की गुजारिश करता है। किस्मत के सामने इतनी जल्दी हार मानने को तैयार न होकर लड़की उसे माफ कर देती है। बॉयफ्रेंड खुशी से उसे 2 मूवी टिकट देता है और साथ फिल्म देखने चलने को कहता है। कुछ देर बाद दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है दूसरी लड़की का फोन आ जाता है। वह तुरंत कॉल काट देता है और लड़की के साथ ही बैठा रहता है। तभी भविष्य वाला आदमी अचानक वहां आ जाता है और उसे खींचकर खड़ा कर देता है। वह कहता है कि दूसरी लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं और उसे तुरंत जाकर बचाना होगा। बॉयफ्रेंड का मन पूरी तरह उलझ जाता है, लेकिन वह दिखावा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वापस लड़की के पास बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह कहता है कि वह कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा है और बिना पीछे देखे चला जाता है। लड़की जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि वह कभी कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं था। वह बस वहीं बैठकर उसके लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भी वह वापस नहीं आता। तभी वह आदमी उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की की बेचैनी से रक्षा करता नजर आता है। यह देखकर लड़की का दिल टूट जाता है। अचानक थिएटर की छत गिर जाती है। जब लड़की की आंख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल के बेड पर पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बायां हाथ टूट चुका है और अब वह कभी पियानो नहीं बजा पाएगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड भागता हुआ वहां पहुंचता है और उसके पास न होने का पछतावा जताता है। लड़की उसके पीछे खड़े उस आदमी को देखकर पूछती है तुम्हें पता था कि थिएटर की छत गिरने वाली है ना? उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाती है। बॉयफ्रेंड गुस्से में उससे बहस करने लगता है, लेकिन वह आदमी ठंडे स्वर में कहता है कि जब तक दूसरी लड़की सुरक्षित है उसे इस लड़की के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बातें लड़की का दिल पूरी तरह तोड़ देती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे इतनी नफरत करेगा। अब वह दोनों का सामना नहीं कर पाती और गुस्से में उन्हें वहां से जाने को कह देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जाने से मना कर देता है। पछतावे से भरा हुआ वह दूसरा कूपन निकालता है और फिर से माफी मांगता है। वह कसम खाता है कि वह पूरी जिंदगी किस्मत के खिलाफ उसके साथ लड़ेगा। आखिरकार लड़की का दिल पिघल जाता है और वह उसे आखिरी मौका देने का फैसला करती है।